कि व्हाट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ऑफ बिटवीन इज प्रॉपर्टी टू इलोंगेट अंडर ट्रैफिक लोड विदाउट गेटिंग cracking in road construction. Working ductility testing of betweens measurement the distance of between in centimeter which is elongate before the braking. कि जब ट्रैफिक लोड अप्लाई होगा कंस्ट्रक्शन के ऊपर तब इसके अंदर जो बिटवीन है कितना मतलब ब्रेक होगा, कितना ये टूटेगा। जो टूटेगा इज डिफाइन इज सेंटीमीटर के अंदर उसको डिफाइन कर लेते हैं कि इतना ये ब्रेक हुआ। जो इलोंगेट होगा बिफोर ब्रेकिंग के बाद, जब ट्रैफिक निकलने के बाद उसके बाद कितना ये इलोंगेट हो रहा है, मतलब कितना बिफोर आफ्टर के बाद क्रैक हो रहा है, डेट इज कॉल्ड ऑफ द डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी इज बिटवीन प्रॉपर्टी। कि डक्टिलिटी मोल्ड ऑफ द डिमेंशनल क्या होता है, थिकनेस ऑफ मोल्ड की 10 पॉइंट प्लस माइनस 0.5 mm होती है और मिनिमम विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इसकी जो विड्थ होती है मोल्ड की वो 10 प्लस माइनस 0.0 mm होती है। तो मोल्ड इज डक्टिलिटी डिफाइन। तो उसके बाद लेंथ ऑफ द मोल्ड 75 प्लस माइनस 0.5 mm होती है और ये लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ मोल्ड होता है जो क्रॉस मेटल का बना होता है। डिस्टेंस ऑफ द क्लिप 30 प्लस माइनस 0.3 mm की होती है जो क्लिप और मोल्ड के बीच का डिस्टेंस डिफाइन करती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डक्टिलिटी टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आज मेरे पास जो VG30 का बिटवीन आया हुआ है तो मैं उससे आज भी आपको डक्टिलिटी टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो उसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बिटवीन को 70 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में उसको हीट कर लेते हैं और उसके बाद हीट होने के बाद हम क्या आज इन जो डक्टिलिटी के जो मोल्ड होते हैं इन मोल्ड को के अंदर बिटवीन को प्रिपेयर करेंगे। और आप बने रहे मेरी वीडियो पे, तो मैं आपके सामने मोल्ड को कास्ट करके दिखाने वाला हूँ और कैसे उस डक्टिलिटी टेस्ट को किया जाता है। लास्ट से लेकर एंड तक मेरी वीडियो को देखते रहें। तो फ्रेंड, हम तीनों मोल्डों को सेट कर चुके हैं और अब हम हमारा जो टेम्परेचर हो चुका है बिटवीन का, तो वो उसके अंदर अब मोल्ड को हम कास्टिंग करेंगे। तो आप उसमें पानी भर दो। तो फ्रेंड, हमारा बिटवीन का टेम्परेचर अब क्या 70 से 100 के बीच में हो चुका है और हम अब मोल्ड को फिट कर लेते हैं। इसकी स्क्रू वगैरह को चेक कर लेते हैं और स्क्रू वगैरह चेक करने के बाद इसको क्या करते हैं, मोल्ड को हम ग्रीसिंग लगा देते हैं। और ग्रीसिंग लगाने से क्या होता है कि उसके जो इनर साइड का ग्रीसिंग को हम पूरा पेस्ट कर देते हैं ताकि हम इसके अंदर बिटवीन को जब डालेंगे और उसको लास्ट में जो ओपन करेंगे तो रिमूव करते टाइम बिटवीन क्लिप वगैरह इनको ना चिपका रहे, इसलिए हम आसानी से उसको निकाल सकेंगे और इसलिए हम ग्रीसिंग का यूज करते हैं। तो ग्रीसिंग का मतलब ये होता है कि इसका मतलब चिकनाई मोल्ड पे चिकनाई रहे ताकि रिमूव करने में आसानी रहे। तो अब हमारा बिटवीन के मोल्ड को हम फिलअप करने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो पे देखते रहें कैसे फिलअप किया जाता है। तो हमारा बिटवीन को जैसे मोल्ड के अंदर मैं अब बिटवीन डालता रहा हूँ, ये 60 से 70 डिग्री के हॉट हुआ बिटवीन है। तो इसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको मोल्ड को फिलअप कर देते हैं। मोल्ड को फिलअप इतना ही करना है, इसके जो ऊपर जो लेयर्स होती है मतलब अपर साइड फॉलो नहीं करना चाहिए ताकि बाद में काटने की जरूरत पड़े। तो इसलिए इतना ही फिलअप करो जो काटने की जरूरत ना पड़े, फिनिशिंग अच्छी से हो जाए। तो हम आप देखते रहेंगे कि कैसे फिलअप हो रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे तीनों मोल्ड को मैं फिलअप करता रहूँगा और ये लास्ट मेरा मोल्ड है, उसको फिलअप करने के लिए मैं इसके अंदर बिटवीन डाल रहा हूँ। बिटवीन हमारा जो है वो 60-70 है, 120 तक भी चलेगा। तो हमारा जो जैसे कि शॉपिंग पॉइंट होता है इसके ऊपर देखते हैं जो बिटवीन टेम्परेचर किया जाता है। और फ्रेंड, ये हमारे पास क्या डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन होती है और इसके अंदर 10 या 15 लीटर तक का पानी को डाला जाता है जिसका टेम्परेचर वो 25 प्लस माइनस 0.5 रहता है। और ये हमारे पास एक स्केल दिया होता है जिसके ऊपर मेंशन की होती है mm में और इंच में। जो हम रीडिंग लेंगे, 3 रीडिंग लेंगे तो इसके ऊपर मेंशन किए हुए mm में हम रीडिंग को नोट करेंगे। और ये हमारा टेम्परेचर 26.29 हो चुका है वाटर का। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जिसकी जो स्पीड रहेगी वो 50 प्लस 0.25 पर मिनट पे चलेगी mm में और 5 सेंटीमीटर इसके सेंटीमीटर में इसको पढ़ा जा सकता है।
तो फ्रेंड ये हमारे पास डक्टिलिटी मशीन है। इसके अंदर एक वाटर मशीन लगे होते हैं जो वाटर को रोटेशन करती रहती है ताकि मेंटेन करने के लिए। तो फ्रेंड आफ्टर 30 मिनट के बाद अब मोल्ड को हम क्या करें, वाटर बाथ में रख देते हैं। और जो वाटर बाथ का जो टेम्परेचर रहेगा वो 25 रहेगा और उसको 30 से 40 मिनट तक वाटर बाथ के अंदर रख देते हैं। और इसके आफ्टर सम टाइम के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम जो हमारा डक्टिलिटी मशीन है उसको हम मोल्ड को सेट करेंगे। और कैसे इसकी रीडिंग ली जाती है वो आप हमको इस वीडियो में बताएंगे। और उसको हम टेम्परेचर में वाटर करने के बाद निकालने के बाद 30 से 40 मिनट के बाद क्या करते हैं, उसके जो मोल्ड होते हैं, मोल्ड के जो स्क्रू को हम लूज कर लेते हैं और साइड में जो लगी हुई जो क्लिप होते हैं उसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद हम क्या किया जाता है, जो मोल्ड होता है उसको धीरे से उसको तीनों मोल्ड क्लिप को हम निकाल लेते हैं ताकि हमारा जो मोल्ड है वो सेट करने के लिए आसानी हो जाए। तो उसको मोल्ड को हम क्या करते हैं, रिमूव ऑफ द क्लिप। तो इस क्लिप को हम रिमूव कर देते हैं और तीनों मोल्ड की रिमूव करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, हमारी जो डक्टिलिटी मशीन होती है उसके अंदर हम पुट कर देते हैं। तो आप वीडियो में आपको दिखाने वाले हम कैसे पुट किया जाता है। जो हमारे पास डक्टिलिटी मशीन है इसके अंदर जो वाटर रहता है वो 0.5 डिग्री मेंटेन है। तो इसके अंदर हम ऐसे धीरे धीरे हम पुट कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, इस हिसाब से हमको तीनों मोल्ड को यहाँ पे सेट कर देना है। और उसके बाद हमको सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि इसको हमको 0 पे सेट करना है, इसका रीडिंग। जैसे कि आपको, और इसका रीडिंग हमेशा सेंटीमीटर में जाता है। ये सवाल आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि विस्कोसिटी डक्टिलिटी टेस्ट मशीन में हमेशा इसको सेंटीमीटर में काउंट किया जाता है। और इस तरह से हमको तीनों मोल्ड सेट करना है और आगे की प्रक्रिया आप देख सकते हो। रुकिए, जैसे कि हम तीसरा मोल्ड भी सेटिंग कर रहे हैं और इसमें नट को प्रॉपर टाइट करना है, जो कि जो एलोंगेशन होगा वो प्रॉपर ढील ना हो। इस टाइप से हमको सेट करना है। तो जैसे कि दोस्तों ये मेरा दिया हुआ है 10 mm पर मिनट से 50 mm पर मिनट तक। तो इसको हमको 50 mm पर मिनट पर ही चलाना है। और इसमें जो तीनों मेरा मोल्ड जो यहाँ पर लगा हुआ है, सेट किया हुआ है, इसको अब हमको रीडिंग नोट करना है। तो सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है, स्केल यहाँ पर लगा हुआ रहता है। इसमें दिया हुआ है कि कितना पे मेरा ब्रेक हो रहा है। इस हिसाब से मेरा 100 सेंटी तक दिया हुआ है। और इस हिसाब से हमको तीनों का ध्यान रखना है कि कौन सा सबसे पहले ब्रेक हो। इस हिसाब से हम रीडिंग बारीक से 3 रीडिंग इसमें हम काउंट करना है। तीनों का रीडिंग हमको नोट करना है। अब हम इसको चालू करते हैं। BG30 हम यूज़ कर रहे हैं। और ये जो मेरा बिटुमिन है दोस्तों, ये BG30 का है। और आप देख सकते हो इसका आगे का प्रोसेस हम बताएंगे कि इसको किस हिसाब से एवरेज निकाला जाता है। तो ये देखिए, ये मेरा चल रहा है 50 mm पर मिनट के हिसाब से हम इसको फोर्स कर रहे हैं। और देखिए मेरा धीरे धीरे एलोंगेट होते हुए। तो हमको इसमें यही देखना है कि कितना एलोंगेट होने के बाद, कितना सेंटी एलोंगेट होने के बाद मेरा ब्रेक होता है। देखिए जो कि ये एलोंगेट होते हुए अभी मेरा बढ़ते जाएगा। लगभग तो ये 75 से एबव तक जाता है। और 75 से एबव जाएगा तभी मेरा बिटुमिन जो डक्टिलिटी हो रहा है टेस्ट, ये सही माना जाता है। अब देखिए अब प्रोसेस पे है। जैसे कि ये एलोंगेट होते हुए अभी मेरा 42 सेंटी तक पहुंच चुका है। अब देखिए अब कितना तक पहुंचता है। अभी मेरा एलोंगेट होते हुए मेरा एलोंगेशन होते हुए अब देखते हैं कहाँ तक मेरा कितना सेंटी तक जाता है। अभी तक एक भी क्रैक नहीं हुआ है।
अभी जो मेरा रीडिंग है वो 67 अप्रॉक्स पहुंच चुका है। ये जो कि मेरा पहला रीडिंग कितना पे, पहला रीडिंग मेरा 69 पे क्रैक हो गया है। देखिए इस हिसाब से तीनों सैंपल का हमको रीडिंग नोट करना है और उससे एवरेज किया जाता है। जो कि दूसरा मेरा टूट चुका है, ये है 69 पे और एक क्रैक हो गया है। देखिए जो कि मेरा तीसरा है। जो कि 2 मेरा क्रैक हो चुका है और अभी भी एक है, और मेरा जो रीडिंग है वो 75 क्रॉस कर चुका है, जो कि अभी तक एवरेज में सही आ रहा है। और जो कि मेरा तीसरा भी क्रैक हो चुका है और इसका रीडिंग मेरा नोट कर लो। रीडिंग मेरा 76 पे आके क्रैक हुआ है। तो फ्रेंड आपने देखा कि हमारे जो डकली टेस्ट हुआ तो हमारी 3 रीडिंग हम ली है 68 पे, 72 पे, 76 पे, और एवरेज हमारे पास क्या आ रही है 72 mm पर।